गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री से तो सवाल पूछा जाएगा ना, आप क्या कर रहे थे? आप विदेश यात्रा पे थे और यहाँ देश में ऐसी घटना हो जाती है, 28 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन चंद मिनटों में आप वापस तो आ जाते, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा ना। विपक्ष तो सवाल पूछेगा और 140 करोड़ जनता तो सवाल पूछेगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, राजनाथ सिंह से। क्या कर रहे थे? उनकी सेना क्या कर रही थी? सरकार कोई सी भी हो, सरकार कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कोई सी भी सरकार आ जाए, वो मारना नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत निंदनीय घटना है। घटना हाँ, भाई, मारने वाला मुसलमान था, जब वो क्या नाम है हिंदू को मार रहा है, तो समझ जाओ क्या नाम है मारने वाला मुसलमान है। लोग जो मरे उनके लिए दिल के लिए कोई दुख दर्द में एक शब्द नहीं निकला, क्या नाम है कि क्या नाम है उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथे का नाम पूछा मुसलमान, उसको छोड़ दिया। तीसरी बात बोलूंगा, क्या नाम है इस्लामिक आतंकवादी है। क्यों ऐसे? अगर नाम पूछा हिंदू, फिर दूसरे का नाम पूछा हिंदू, तीसरे का नाम पूछा हिंदू। पहले भी मारते आ रहे थे, वो आज भी मार रहे हैं और आगे भी मारेंगे। और पैंट उतार के देख रहे हो क्या वो क्या नाम है हुआ है कि नहीं? कि कहीं कहीं गलती से मुसलमान ना मर जाए, हाँ, तो क्या नाम है, क्या मतलब है? हाँ। फिर कलमा पढ़वाया, मुसलमानी तो हुआ, तो वो इस्लामिक आतंकवादी ना बोलूं तो फिर मैं क्या बोलूं? हाँ। लेकिन सरकार की खुफिया एजेंसी कहाँ थी? खुफिया एजेंसी को तो पता होगा ना क्या होने वाला है देश में, जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है, नहीं होने वाला। खुफिया एजेंसी को तो हाँ, यही फेलियर हो गया। आपके साथ मैं रोशन कुमार और आप देखना शुरू कर देने आएगा आज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में कल 2:30 बजे दिन में जो आतंकवादियों के द्वारा टूरिस्ट पे हमला किया गया है, पूरा देश में आक्रोश है। और आपको बता दें कि अमित शाह दौरे पे हैं, जम्मू कश्मीर के दौरे पे गए थे और आज शाम देर रात दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद जो अहम बैठक होगी, उसके बाद कोई बड़े फैसले लिया जाएगा। लेकिन देश की जनता की मांग है जो जल्द से जल्द बड़ा कुछ कदम उठाई जाए और पाकिस्तान। सर, कल जो जम्मू कश्मीर में घटना हुआ है पहलगांव में, कैसे उस घटना को देखते हैं? ये बहुत निंदनीय घटना है। घटना नहीं है, ये क्या नाम है क्राइम है, अपराध है। बहुत इसकी जितनी निंदा करी जाए कम है। उनको जो इस्लामिक आतंकवादी थे, मैं तो सीधी सी बात बोलूंगा, क्या नाम है इस्लामिक आतंकवादी है। क्यों ऐसे? ऐसे क्यों? क्या नाम है, वो नाम पूछने का क्या मतलब है? हाँ, भाई नाम पूछने आप पता चल गया मारने वाला मुसलमान था। हाँ, भाई मारने वाला मुसलमान था, जब वो क्या नाम है हिंदू को मार रहा है, तो समझ जाओ क्या नाम है मारने वाला मुसलमान है। अगर नाम पूछा हिंदू, फिर दूसरे का नाम पूछा हिंदू, तीसरे का नाम पूछा हिंदू, चौथे का नाम पूछा मुसलमान, उसको छोड़ दिया। तो क्या नाम है, क्या मतलब है? फिर कलमा पढ़वाया, मुसलमानी तो हुआ, तो वो इस्लामिक आतंकवादी ना बोलूं तो फिर मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं उनको? एक मिनट, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहा है, कपड़े खुलवा के देखे जा रहे थे, उसके खतना हुए हैं। जिन लोगों का खतना हो चुका था उनको नहीं मारते थे, और जिनका हिंदू बोला जाता था उनको मार दिया करते थे वो आतंकवादियों के द्वारा। ये चीज गलत है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब तो मैंने कहा इस्लामिक आतंकवादी। भाई क्या नाम है, आप कलमा क्यों पढ़वाया? कलमा पढ़वाया, पैंट उतार के देख रहे हो क्या वो क्या नाम है हुआ है कि नहीं? कि कहीं कहीं गलती से मुसलमान ना मर जाए। गलती से मुसलमान ना मर जाए, हिंदू मर जाए तो कोई गम नहीं, सिख मर जाए तो कोई गम नहीं, ईसाई मुसलमान को छोड़ के कोई मर जाए कोई गम नहीं है। तो इसलिए तो मैंने कहा कि इस्लामिक आतंकवादी थे वो, जिन्होंने पूरे क्या नाम है जन्नत के चक्कर में पूरे धरती का नरक बना दिया इन लोगों ने। हाँ। लेकिन बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के लोकल लोग हैं जो कहने के गुस्से में हैं, पूरे देश के लोग गुस्से में हैं। और एक तरफ बात कर रहे थे, देश में कुछ लोग हैं राजनीतिक पार्टी अपना राजनीतिक भी कर रहे हैं। संजय राउत की बात कर रहे थे, उनकी तरफ से बयान आया है जो अमित शाह इस्तीफा दे इस वक्त। देखिए राजनीतिक पार्टी वो कह रहे कि राजनीति कर रहे हैं। अरे तुम तो दो शब्द बोल दो। तुम तो दो शब्द बोलो, लेकिन उन्होंने दो शब्द भी बोले तो क्या नाम है पॉलिटिकल नेताओं के ऊपर सवाल उठाए, उनके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला। 28 लोग जो मरे उनके लिए दिल के लिए कोई दुख दर्द में एक शब्द नहीं निकला, क्या नाम है कि क्या नाम है उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस घटना और इस हमले की जरा सी भी निंदा नहीं की, लेकिन बुराई निकली तो सिर्फ अगर कोई सवाल उठा, उंगली उठी, क्या नाम है तो सिर्फ नेताओं के ऊपर उठी। क्या नाम है, ये वही लोग है ना, क्या नाम है जिन्होंने औरंगजेब का पक्ष लिया, राणा सांगा को गद्दार बता दिया। इनसे क्या उम्मीद करें यार। ये आज अभी तो क्या नाम है ये जो है ना, ये पार्टी शिवसेना जो पहले वाली पार्टी नहीं है, ये बाला साहब वाली पार्टी नहीं है, ये वाली शिवसेना पार्टी नहीं है। इन्होंने इनका वजूद, इनका नाम है अब जो है ना मुसलमानों के सहारे, मुसलमानों की तारीफ में, मुसलमानों की हमदर्दी में हिंदुओं से दूर हो रहे हैं। अरे तुम सही को सही तो कह दो यार। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री से तो सवाल पूछा जाएगा ना, आप क्या कर रहे थे? आप विदेश यात्रा पे थे
और यहाँ देश में ऐसी घटना हो जाती है, 28 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन चंद मिनटों में आप वापस तो आ जाते हैं, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा ना, विपक्ष तो सवाल पूछेगा और 140 करोड़ जनता तो सवाल पूछेगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, राजनाथ सिंह से, क्या कर रहे थे, उनकी सेना क्या कर रही थी। सेना क्या कर रही थी भाई, जो मैं तो फिर दोबारा मैं वही जाऊंगा लोड करके भाई, वो मारने वाले उनकी सोच क्या है। आप मारने वाले उनकी सोच क्या है, उनकी पढ़ाई क्या है। आप वो स्कूल से ज्यादा वो जो पढ़ाई जाते हैं ना मदरसे के अंदर, उनके बारे में जानो। चाहे सरकार कोई सी भी हो, सरकार कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कोई सी भी सरकार आ जाए, वो मारना नहीं छोड़ेंगे। वो पहले भी मारते आ रहे थे, वो आज भी मार रहे हैं और आगे भी मारेंगे। और हम लोग कहाँ उलझे हुए, राजनीतिक पार्टी में लेकर के उलझे। उनके बारे में जरा सी जानकारी नहीं है, उनकी सोच के बारे में जरा सी जानकारी नहीं है, तो दुनिया भर के में जानकारी। लेकिन सरकार की खुफिया एजेंसी कहाँ थी? खुफिया एजेंसी को तो पता होगा ना क्या होने वाला है देश में, जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है, नहीं होने वाला। खुफिया एजेंसी को तो हाँ यही फेलियर हो गया। हाँ, क्यों हो गया फेलियर? अच्छा, ये फेलियर हो गया। अब जो वहाँ पर आतंकवादी इकट्ठे हो गए हैं, हाँ, जो कश्मीर रीजन में, जो हाँ, उनका पाकिस्तान का अडॉप्टेड है, हाँ, तो वो कश्मीर में जो जो इनके जो इकट्ठे हो गए हैं, अब वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकती क्योंकि वो अलर्ट हो चुके हैं। हाँ, हमारे सिपाही मारे जाएंगे, हाँ, 20-25 सिपाही भेजोगे आप मारे जाएंगे, हाँ। तो गरीब मार नहीं करनी। राफेल क्या करोगे लेके फिर आप? राफेल, हाँ, राफेल मतलब एरोप्लेन का वो, हाँ, हाँ, तो वो हमले तो होंगे। हाँ, ये तो युद्ध ही हो रहा है ना। हाँ, अब युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं हमें। हाँ। ये युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं, हम युद्ध की तरफ नहीं जाना चाहते। क्या पाकिस्तान से भारत डर रही, जो परमाणु है उनके पास? एक मिनट और चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। अभी ISI और पाकिस्तान गवर्नमेंट हाँ, और जो सेना है वो बिल्कुल अलग अलग है। वो कुछ भी नहीं, आपस में सेटलमेंट नहीं हो रही है उनकी। हाँ। तो इसलिए हम कुछ वहाँ भी वो कह रहे हैं, हम हमारे अभी कोई मालूम ही नहीं है क्या। 28 घर उजड़ चुके हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, या खुफिया एजेंसी को पहले से पता था, तो क्यों नहीं आगे कार्रवाई की गई पहले से ही? आपकी खुफिया एजेंसी सारी की धरी रह जाएगी। हाँ। उन लोगों के आगे, उन लोगों के इस्लामिक आतंकवादियों के आगे खुफिया एजेंसी धरी की धरी रह जाएगी। चाहे तुम्हारी कितनी भी पावरफुल सरकार आ जाए, हिंदुओं, तुम्हारी कोई सी भी पावरफुल सरकार आ जाए, हिंदुओं, उन्होंने तो अमेरिका के अंदर हमला कर दिया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बिल्डिंग गिरा दी थी। और क्या नाम है, इंदिरा गांधी को किसने मारा था? किन्होंने मारा था? इंदिरा, उसकी भी तो सिक्योरिटी थी ना। इंदिरा गांधी तो गोली मार दी थी यार। ठीक है, तो जांच एजेंसी के ऊपर मैं कह रहा हूँ, जांच एजेंसी क्या नाम है, ये वो अपना काम करती है, चूक होती है। तुम कितनी भी अमेरिका की जांच एजेंसी से कमी नहीं, चूक नहीं होती। क्या प्रधानमंत्री एक सेकेंड, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पे थे, इसके वजह से हुआ चूक? नहीं, ये चूक नहीं, उन्होंने वैसे प्लान तो उन्होंने पहले ही कर रखा था। हाँ, ये प्लानिंग इसकी रैकी हो रही थी। हाँ, रैकी हो रही थी 7 दिन से, क्या नाम है इसको, लेकिन अंजाम उस दिन देना था। एक तो मोदी बाहर होगा, मोदी बाहर होगा, और क्या नाम है, JD वेंस अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं वो भारत दौरे पे, भारत दौरे पे, तो पूरी प्लानिंग थी। और क्या नाम है, तीनों चीजें, और फिर क्या नाम है, जो अमरनाथ यात्री जो है उसको क्या नाम है, जो यात्रा में रोक होगी, तो ये चीजें तीनों है। और दूसरी बात, और क्या नाम है, जो इस्लामिक आतंकवादी है वो अपना काम करेंगे, काफिरों को मारना ही है। क्या भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से? ऐसे हराना कहीं ना कहीं अंदाज में, कैसे निर्मम तरीके से हत्या की गई, 28 लोगों की मौत हो गई, 28 घर उजड़ चुके हैं। देखिए, जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। ये चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपना एक बयान दिया है कि आतंकी बक्से नहीं जाएंगे, और उनके इस आतंकी से भारत डरने वाला नहीं है। पूरा भारत इस समय एकजुट है। ठीक है, मोदी सरकार इस पर एक्शन लेगी, मुझे मोदी सरकार पर पूर्ण विश्वास है। और मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि एक स्ट्राइक की जरूरत है, पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तो पहले से हाई अलर्ट हो गई है, सब सतर्क हो गया पाकिस्तान की तरफ से, एयरफोर्स को हाई अलर्ट पे रख दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। भारत के सामने पाकिस्तान कुछ नहीं है, एक नाली के कीड़े के समान है पाकिस्तान। अगर भारत फूंक देगा तो पाकिस्तान उठ जाएगा, नक्शे से गायब हो जाएगा। अच्छा, हाँ, लेकिन लोगों में कहीं बात करते हैं, जम्मू से लेकर कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक, दिल्ली हो, आगरा हो, पटना हो, झारखंड हो, बंगाल हो, सभी जगह आक्रोश है। जो कल घटना हुई जम्मू कश्मीर में, आक्रोश है। 28 फैमिली उजड़ गई, किसी की शादी हुई थी 2 महीने पहले, किसी की 10 दिन पहले शादी हुई थी,
वो उनकी मौत हो गई। देखिए वो हमारे भाई है जो मारे गए हैं, ठीक है। एक तो पहले मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। वही 28 घर का परिवार तो अब तो उजड़ ही गया है, ठीक है। बाकी सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठने वाली नहीं है। मुझे मोदी जी की सरकार पर पूर्ण विश्वास है, ठीक है। वह आतंकवादियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए अपने देश की बात करें तो कुछ विपक्ष है जो सवाल इससे भी खड़े किया जा रहा है, और लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, उनके तरफ से कहा जा रहा है सिर्फ हिंदुओं का नाम क्यों लिया जा रहा है, उसमें तो मुस्लिम भी मरे हैं। नेहा सिंह राठौर मरे हैं, लेकिन अगर मरे होंगे तो गलती से उन्हें तो नाम किसी लिए पूछे थे भाई उन्होंने। हाँ, सबूत यही है ना, नाम किसी लिए पूछे थे, नाम किसी लिए पूछे थे, इसी वजह से पूछे। कोई गलती से कोई मुसलमान ना मर जाए, हाँ। कोई मरे तो मर जाए, हिंदू फिर मर जाए, नेहा सिख सिंह मर जाए। राठौर की तरफ से क्यों ऐसा बयान दिया गया है? इस वक्त देश में आक्रोश है इसको लेके, और दूसरी तरफ ऐसे बयान देना एक लोक गायिका को, महिला होके ऐसे बयान क्यों देते हैं? वो बैलेंस कर रही है, हाँ, बैलेंस कर रही है। देखो सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। हाँ। इस हिंदू के अंदर तो क्या नाम है, मुसलमान भी मारे हाँ। गए हैं। उस अंदर जो चल रहा है कि हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू को मारा जा रहा है, उस चीज को वो खत्म करना चाह रही है। ये है नेहा सिंह राठौर का। मगर ये पता नहीं क्या नफरत भरी पड़ी है। राजनीति को ऊपर रखते हैं, राजनीति को ऊपर रखते हैं, क्या नाम है, जो इन सच्चाई से मुंह फेर लेते हैं कि इस्लामिक आतंकवादियों के क्या नाम है, जो ये कहते हैं क्या नाम है, ये वही है ना, क्या नाम है, जो क्या नाम है, अल्लाह के सिवा क्या नाम है, हम किसी से नहीं डरते। अगर तुम यार किसी से नहीं डरते तो नाम क्यों पूछ रहे हो, खुल के आओ ना। हाँ। तुमने उन जो बेचारे आप घूमने के लिए आए थे, एक शरीफ नागरिक पिकनिक मनाने के लिए आए थे, फैमिली कोई अपने बीवी बच्चों छोटे बच्चों के साथ घूमने मनाने आया, अचानक से वो एकदम हंसे खेल रहे हैं, तुमने सीधे उन पे गोली मार दी यार। और वो भी कितने कायराने अंदाज में, जहाँ तक शायद सुनने में आया, क्या नाम है, आर्मी सेना की ड्रेस में आए थे वो, जहाँ तक, और उनके ऊपर में कैमरा भी लगा हुआ था सामने। हाँ, सेना की ड्रेस में आए और कैमरे लगे पूरे, और और कहते हैं हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। अरे साले, तुम तो सबसे गंदे आदमी, तुम तो इस धरती पर है ना, तुमने जन्नत के चक्कर में वाकई धरती को नरक बना दिया। तुमने सारे मुसलमानों को क्या नाम, फिर मुसलमानों पे उंगली उठती है, फिर कहते हैं क्या नाम है, मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ये खुद है ना, और किसी भी मुसलमान मौलवियों ने, बड़े मस्जिद के मौलवियों ने क्या इनके खिलाफ फतवा निकाला? कोई नहीं फतवा निकाला? नहीं, फतवा नहीं निकाला। हमारे देश के विपक्ष की कहना है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी, उनके तरफ से या जितने भी इंडिया अलायंस के नेता हैं, उनके तरफ से कहा जा रहा है कुछ लोगों को छोड़ के जो हम देश के साथ हैं, अभी इस वक्त में राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, मोदी सरकार के साथ है, अहम फैसले लेने चाहिए मोदी सरकार को, और पाकिस्तान को सबक सिखानी चाहिए। पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो अच्छी बात है, हाँ। लेकिन ये सिर्फ फॉर्मेलिटी, ये इसके अलावा इनके पास है क्या? ऐसा तो कहना ही पड़ेगा हाँ। कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन इन्हीं पार्टी ने, कांग्रेस ने पाकिस्तान को खूब खिला पिला करके हट्टा कट्टा तगड़ा कर रखा था। अच्छा। वो इन कांग्रेस के टाइम में पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, कश्मीर। आए दिन सैनिकों पे गोलियां चलाता था, बिना बेवजह सैनिकों पे गोलियां चला दिया करता था। कश्मीर मांगता था कांग्रेस के टाइम में, और आज मोदी के शासन में बिना गोली चलाए आटा मांग रहा है। ये हालत कर दी के लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में लाश बिछनी चाहिए। बिल्कुल। देखो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ है ना, मैं तो कुछ यूट्यूब के जरा जानकारी जो मिलती है कुछ थोड़ी सी, तो कई तो ऐसी हैं जो क्या नाम है, उनका नाम भूल गया, बहुत अच्छा है, क्या नाम है, वो बहुत फेवर करते हैं इंडिया को और इंडिया के सपोर्टर को। यूट्यूबर है वो भी, बहुत फेमस है, और उनकी जो कुछ जनता आती है तो वो कहते हैं क्या नाम है, भारत भाई हमसे बहुत आगे निकल गया। भारत की जो जनता है वो क्या नाम है, सबसे आगे क्या नाम है, वो एक राजनीति को क्या नाम है, एक साफ सुथरी राजनीति करती है। वो क्या वहाँ पे कट्टरवाद नहीं है कि वहाँ पर भी क्या, तो वो वहाँ की जो कुछ पब्लिक तो अच्छी है, लेकिन जो यहाँ की विचारधारा की तरह अगर वहाँ भी है तो उन लोगों की लाशें बिछनी चाहिए, जरूर उन लोगों की लाशें बिछनी चाहिए जो भारत का बुरा देखना चाहते हैं। भारत को अटैक करनी चाहिए, भारत को अटैक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इजराइल बनना चाहिए, क्योंकि ये लोग है ना, वो योगी साहब ने सही कहा था कि ये है ना लातों के भूत है, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। मैं कह रहा हूँ कि लातों के भूत इनका है ना,
पिछवाड़ा लाल कर दो, गुलाबी कर दो, तोड़ो फोड़ो सब करो ये। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हमारे देश के हिंदू क्यों नहीं जाग रहे हैं, क्यों नहीं एकजुट हो रहे हैं? क्योंकि हम राजनीति में बटे हुए हैं। हमसे इन चीजों की तरफ कम ध्यान जाता है कि वाकई ये बहुत बड़ा मैसेज है। जो कहते हैं ना जातिवाद को लेकर के बातें करते हैं, मेरी जाति ये, मेरी जाति वो। अब देख लो जिन्होंने मारा उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने जाति पूछी, सिर्फ धर्म पूछा। उन्होंने जाति नहीं पूछी है आपकी, धर्म सिर्फ हिंदू हो, हाँ, उन्होंने आपकी खतना हुआ है या नहीं। उन्होंने आपकी जाति नहीं पूछी। हाँ। उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा केजरीवाल को तो वोट देते हो क्या? नहीं। नहीं। कांग्रेस को वोट देते हो? नहीं। अगर कोई यादव हो चलो छोड़ दिया, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने ये पूछा नाम क्या है, राम सिंह जी, हिंदू हो। किशन है, रामलाल है, विकास है, बस हिंदू है, गोली मार दी। उसके बाद कपड़े उतरवा के देखा गया खतना हुआ है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन लोगों को सबक मिलना चाहिए, सब सोचना चाहिए जो हम राजनीति में बिखर के क्या नाम है देश और धर्म को बांट रहे हैं, देश धर्म के साथ अलग हो रहे हैं, देश धर्म से अलग हो रहे हैं। हमें एक होना चाहिए, राजनीति जातिवाद को भूल करके हमें देश और धर्म के साथ रहने चाहिए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा था एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक रहेंगे, बिल्कुल, कटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और ये हकीकत है। अब तो ये नारा समझ आ जाना चाहिए जो ये लेकिन क्यों नहीं समझ आ रहा है हिंदू भाइयों को? योगी जी ने इशारों में इशारा कर दिया था। हाँ। एक रैली को संबोधित करते हुए कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। उन्होंने हिंदुओं के लिए इशारा कर, सब लोग एक हो जाओ, आप लोग जातियों में मत बटिए, सब लोग। मैं एक मान के चलिए हम हिंदू हैं, पहले हम हिंदू हैं, ठीक है, तो कहीं न कहीं हिंदू अब जग रहा है, वो पहले वाली बात अब नहीं है, लोग धीरे धीरे जग रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कुछ कहना है? मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है, इसके खिलाफ सरकार जो है एकदम एक्शन ले और आतंकवादियों के खिलाफ सरकार जो है मुंहतोड़ जवाब दे। तो आपने देखा कि लोगों का एक ही मानना है जो मुंहतोड़ तरीके से पाकिस्तान को जवाब देनी चाहिए, केंद्र सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेनी चाहिए। और आपको बता दें कि लोगों में आक्रोश है, गुस्से में लोग कहीं न कहीं अपना बयान दर्ज करें, और ऐसे में एकजुट होनी चाहिए, क्योंकि देश के जितने भी लोग हैं, विपक्ष हो या पक्ष हो, सभी एकजुट होके इस लड़ाई को लड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।